सभी को नमस्कार। आज प्रश्न यह है कि अंतःकरण चतुष्टय क्या है। अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या आता है और अंतःकरण चतुष्टय क्या कार्य करता है। तो अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार चीजें आती है। इसे कहा गया अंतःकरण चतुष्टय। इसमें चार चीजें आती हैं और इसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि है, मन है, अहंकार है और चित्त है। चित्त जो है मन का सबसे भीतरी आयाम है, जिसका काम होता है क्रियाकलापों का स्टोर रखना, क्रियाकलापों का उसमें एक चिप जैसा है। जो चित्त है उसको चिप जैसा मानिए कि सारी आपकी कर्म जो है, विचार और कर्म उसमें संचित है। तो इसको समझने के लिए बहुत आसान होगा कि मन, बुद्धि और चित्त। चित्त को आप सोचिए कि एक मशीन है, कैमरा मान लीजिए, फोटो खींचने वाले कैमरा है, वो चित्त है। चित्त को एक्टोप्लाज्मिक सेल भी बोलते हैं। और मन उस कैमरे में लगी हुई रील है और बुद्धि जो है वह उससे निकलने वाला प्रकाश है। आपको समझ में आई होगी बात ये। तो सबसे पहले बुद्धि होती है, उसके बाद मन है, चित्त है और अहंकार है। अहंकार का अर्थ यहाँ घमंड नहीं है। अहंकार अर्थात अपने को जानने में जो सहयोग करता है, मैं कौन हूँ इसको जानने में अहंकार ही सहयोग करता है। क्योंकि अगर अहंकार नहीं हो, मैं पना नहीं हो, तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं और हम अपने को नहीं जान सकते हैं। कि वो अहंकार से संबंधित नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और जब हम ये कहते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, तो यहाँ पर धनवान और बलवान ये अहंकार को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो इससे अहंकार नहीं आता है। अर्थात ये हुआ कि जब हम मैं को, अपने को संसार से जोड़ते हैं, संसार की वस्तुओं से जोड़ते हैं, वहां पर अहंकार माना जाता है। तो ये हुआ कि मन, बुद्धि और चित्त जो है, चित्त जो है वह मशीन के जैसा है और उस मशीन में जो लगा हुआ है वो मन है और उससे जो प्रकाश निकल रहे हैं अर्थात जो विचार निकल रहे हैं वो बुद्धि है। तो कहते हैं कि मोक्ष सिद्धि के लिए चित्त का शुद्ध होना अति आवश्यक है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, उनका चित्त शुद्ध होना चाहिए। पतंजलि ने भी कहे है ना कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधम। चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो तो योग हो गया। अब वृत्ति क्या है? जो कुछ भी हमारे मन में उपजता है, विचार आते हैं, उसको जब हम बार बार लेते हैं तो वो विचार कर्म में उतर जाता है और उसी कर्म को जब हम बार बार करते हैं तो एक आदत सी बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है उसके करने की।
और ये जो हैबिट बन जाती है, ये जो सारे हमारे विचार और फिर कर्म में हमने उसको उतारा और एक आदत सी बन गई, ये सारे स्टोर हो जाती है चित्त में। और जब यही आदत बन जाती है, इसको हम वृत्ति कहते हैं। तो वृत्तियां जो है चित्त में पड़ी हुई है। तो चित्त से वृत्तियों का निरोध करने से उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उस पुरुष का जो मन है शांत हो जाता, निर्मल हो जाता है, सत्यचित आनंद की तरफ बढ़ जाता, क्योंकि उसमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं रह जाती है चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता। तो इसके लिए कहा गया है शास्त्रों में कि मन हमारा कैसे शुद्ध हो, चित्त हमारा कैसे निर्मल रहे, बुद्धि हमारी कैसे बलिष्ठ बने। इसके लिए कहा गया कि यम और नियम का पालन करना। शास्त्रों में बताए हुए और शास्त्रों में बताए हुए नियम के अनुसार जीवन यापन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्ति को और व्यक्ति के बुद्धि को शुद्ध करती है। जब बुद्धि और मन शुद्ध हो जाएगा तो चित्त अपने ही आप हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि और मन ही तो कार्य करवाता है। और ये बुद्धि और मन शास्त्रों के अनुसार नहीं है तो ये चित्त को गंदा कर देता है, क्योंकि कर्म के द्वारा उल्टे सीधे कर्म करता है, उल्टे सीधे विचार आता है और फिर चित्त जो होता है वो गंदा हो जाता है। तो मुख्य चीज यही है कि बुद्धि को बलिष्ठ किया जाए, क्योंकि मन जो है वो संकल्प और विकल्प को करता है। संकल्प विकल्प अर्थात ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ये नहीं करूँ, ये कर लूँ, ये संकल्प विकल्प है। और बुद्धि जो है उसको निश्चय करती है कि ये कर लो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो। तो मन और बुद्धि को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, अहंकार भी ठीक हो जाएगा। तो मुख्य चीज है मन और बुद्धि को ठीक करना। चित्त के लिए शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, गुरुजनों का आज्ञा और उनके प्रति श्रद्धा होना। और उसके बाद होता है, कहते हैं कि जो लोग चित्त की शुद्धि चाहते हैं उनको आहार पर भी, व्यवहार के साथ साथ आहार पर भी, जैसे अति तीखा, कटु, खाटा, खारा, तीक्ष्ण और सड़ा हुआ या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे बुद्धि मलिन होती है, चित्त मलिन होता है, मन मलिन होता है, ये तमोगुणी है। तो मन की और चित्त की शुद्धता के लिए जितना हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी संपदा बोलते हैं, जितने हमारे अंदर दैवी संपदा होगी उतना ही अधिक हमारा मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि देवी संपदा को धारण करो। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं
उनको अधिक से अधिक देवी संपदा का पालन करना चाहिए, देवी संपदा का धारण करना चाहिए। अब देवी संपदा क्या है? तेज, जानते हैं ना, प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, वैर भाव का न होना, मान अपमान का न होना, मान अपमान से ऊपर उठ जाना, ये देवी संपद बोलते हैं। उसके बाद आसुरी संपद का त्याग कहा गया है। देवी संपद को धारण करना और आसुरी संपद का त्याग। आसुरी संपद क्या है? दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, कठोर व्यवहार करना है, और अविवेक, ये सब आसुरी संपद है। इसका त्याग करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति संपत्ति क्या है कि बंधन पैदा करता है। देवी संपत्ति मुक्ति दिलाती है और आसुरी संपत्ति जो है वह बंधन पैदा करती है, मोह पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है, लोभ पैदा करती है, संसार में फंसाती है। तो ये है। और दूसरी चीज क्या है कि समर्पण। जब हम मन बुद्धि को और इंद्रियों को जब प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। सबसे आसान तरीका कि हम परमात्मा को ही सब कुछ मान लें और परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दें। सबसे शुद्धि का आसान तरीका है कि हम जो कुछ भी है इस संसार में और जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं या जो कुछ भी विचार हम कर रहे हैं उन सारों को प्रभु को समर्पित कर दें और ये देखिए कि सब कुछ प्रभु का है और सब कुछ प्रभु ही है। इसको कहते हैं कि मन बुद्धि और इंद्रियों सहित भगवान को समर्पित कर देना। मन बुद्धि और इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर देना, इससे बहुत जल्दी ही चित्त की निर्मलता और चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो हर क्रिया को भगवान को अब समर्पित कर दीजिए। कार्य करने से पहले भगवान को याद कीजिए, देखिए कि वो कार्य कल्याणकारी है या नहीं है, विचार कल्याणकारी है या नहीं है, तो सब कुछ समर्पित कर दीजिए। तो चित्त जब निर्मल हो जाता है तो कहती हैं कि अंत काल में जब मनुष्य प्राण छोड़ता है तो जैसी उसकी भावना होती है वैसे ही उसकी गति होती है। और ये भावना कैसी है, किस पर निर्भर है? ये भावना उस पर निर्भर है कि हमारे चित्त में कैसी कैसी वृत्तियां हैं। हमारे चित्त में दैवी संपत्ति इकट्ठा है या आसुरी संपत्ति इकट्ठा है, उसी के अनुसार हमारे अंत काल में भाव आते हैं। और पूरे जीवन भर हमने क्या किया है, जिसकी अधिकता होगी, अगर हमारे जीवन में आसुरी संपत्ति की अधिकता है तो अंत में आसुरी संपत्ति वाले विचार आवेंगे। और हमारे जीवन में अगर दैवी संपत्ति की अधिकता है, हमने अच्छे काम किए हैं, हमने प्रभु को समर्पण किया है अपने आप को, तो उसमें देखेंगे कि प्रभु का भाव आवेगा, परमात्मा के भाव आवेंगे। और अंत काल में परमात्मा के जिसके मन में भाव आ जाते हैं वो पुरुष जो होता है कहते हैं कि मुक्त हो जाता है।